अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हमारा इसके पूर्व जो क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था प्रोजेक्ट मेथड। अब यहाँ है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि के सिद्धांत। तो देखिए परियोजना विधि के सिद्धांत क्या सिद्धांत है इसके? तो इसके सिद्धांत है, सबसे पहला है और वह है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। जो भी कुछ सीखना है वह करके सीखना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी छात्रों को आज़ादी तरीके से सोचने और सीखने का मौका देना। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कुशल सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी अनुभव करने की अनुमति देना। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, अपनी रुचि के अनुकूल सीखने का मौका देना। ये आपके इसके प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के हैं, यानी परियोजना विधि के सिद्धांत हैं। अब सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। भाई आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हो और समाज का अनुभव नहीं है तो आप सफल नहीं रह पाए। सफल रहने के लिए समाज का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और ये कैसे होगा? ये आपके अनुभव से होगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में किताबें पढ़ाई जाती है, लेकिन जो आपका खाली जेब आपके जीवन में सिखा देगा वह कहीं कोई नहीं सिखा पाता। उसके बाद उद्देश्य का सिद्धांत। भाई आपका उद्देश्य क्या है? गतिविधि का सिद्धांत, एक्टिविटी। अनुभव का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत पे जो है आपका परियोजना विधि संचालित होता है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निक, यानी परियोजना विधि के पद। इसके जो है आपके बहुत सारे हैं, कुछ 5-6 हम बता रहे हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना। किसी काम को करना है तो उसके अनुकूल आपको इन्वायरमेंट पैदा करना होगा। जैसे जीवन संस्थान चल रहे हैं, जिसके लिए गाड़ी है, मोटर है, ड्राइवर है, क्लासी है, चपरासी है, अटेंडेंट है, ऑफिस है, लेक्चर हॉल है, एक इन्वायरमेंट पैदा होगा। इसके बाद योजना चुनना। हम जब पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाने से पहले हमको 2 घंटे का अध्ययन करना पड़ता है। एक क्लास लेने के लिए कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट 1 घंटे की क्लास लेने के लिए हमको 2 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है, तभी आपको 1 घंटा हम आपको पढ़ा पाते हैं। इसके बाद कार्यक्रम बनाना। किस तरह से मुझे पढ़ाना है? पढ़ने के लिए बहुत बड़ी पुस्तकें हैं, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार की बुक हमारे पास लाइब्रेरी में। लेकिन आपको क्या चाहिए ये हमें देखना है, बेसिक, ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए और अपनी परीक्षा में आप सफल हो सके। इसके बाद क्रियान्वित करना। हम कार्यक्रम तैयार किए तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है, हमको उसको कानून में लाना है, आपको बताना है। और उसके बाद एवेल्युएशन, मूल्यांकन। फिर हम आपको मूल्यांकन करते हैं कि आप कितने जाने हैं, इसके बारे में आपसे हम पूछते हैं, आपकी इंटरनल टेस्ट लेते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मूल्यांकन कितना है और कितना हमने आपको पढ़ाया और कितना पे अचीव कर पाए हैं। इसके बाद लेखा जोखा, हिसाब किताब। उसके बाद आगे जो थर्ड पॉइंट है मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निक। देखिए मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निक यानी परियोजना विधि के गुण। इसके गुण क्या है? देखिए इसके गुण क्या है? जीवन से संबंधित है, निश्चित है
चरित्र निर्माण में सहायक है। मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, ये प्रविधि जो है कैसा है, साइकोलॉजी प्रजातांत्रिक भावनाओं पर आधारित है, मानसिक विकास में सहायक है, रुचिपूर्ण प्रविधि है और हस्तकार के प्रति दम्य, यानी जो भी कुछ करना है वो आपको स्वतंत्र रूप से करना है। जैसे आप TLM बनाएंगे तो आप बाजार से खरीद के लाएंगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं, जो आप सेल्फ हाथ से बनाएंगे वो बढ़िया काबिलियत तारीफ होगी। उसके बाद उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है कि भाई ये काम दिया गया, ये हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है वो रियल काम करता है। सह संबंध पर आधारित, यानी एक दूसरे से संबंध, एक रिलेशनशिप बनता है। विद्यार्थी लोग आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके आज को सीखते हैं और विद्यालय समाज के संबंध में विकास होता है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, भाई इसके क्या फायदे हैं? अब देखिए क्या एडवांटेज, फायदा क्या है? फायदा है क्या कि देखिए यह अस्थाई अधिगम को बढ़ावा देता है। अस्थाई अधिगम क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि करके सीखने के सिद्धांत पर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? करके सीखने पर। आप स्वतंत्र रूप से अपने आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान अधिक से अधिक होगा। ज्ञान और कौशल को बढ़ावाता है, आपके ज्ञान को बढ़ावाता है, आपके कौशल को बढ़ावाता है। उसके साथ आत्मविश्वास और जिम्मेदारी को, आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है उस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है, सोशल गुण और वैज्ञानिक पद्धति पर काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि भाई वैज्ञानिक पद्धति से भी तो काम होता है। अब आगे जो है वह है लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड यानी इस विधि की सीमाएं क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं जो है वह इसमें एक अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। बिना अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में आप काम करेंगे तो शायद आप ठीक से प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, इसलिए एक अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कितने लोग आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हमको नहीं करता है, मैं उसे अपने लाइब्रेरी में नहीं सुरक्षित रखता, मैं उसे सुरक्षित रखता हूँ जो लगता है रियल बनाया है और हमारे आपके आने वाले अगले विद्यार्थियों के बहुत फायदेमंद होगा, तो मैं उसे सुरक्षित रखता हूँ और मैं उसे किसी को दिखाने से लगता है कि हाँ इसने कुछ किया है। व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत होती है, भाई कुछ भी कर रहे हो उसमें व्यवहारिक ज्ञान को जरूर रखो। आप कहीं से कुछ ला के दे दोगे बच्चे लोग समझ नहीं पाए। योजना बनाने एवं उसे पूरा करने में लगने वाला समय समस्या होती है, तो जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान कर दें, तो समस्या समाधान करने का फल मुझे प्राप्त होता है कि हाउ कैन सोल्व प्रॉब्लम। उसके बाद समय लगने वाला काम, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाए, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और परियोजना का चयन बड़ा सावधानी से करना होता है, क्योंकि ताकि उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जरूरी है कि हम जो परियोजना को चुनेंगे वो हमको ढंग से चयन करना होगा। तो मैंने मेरा आज जो सब विषय है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड समाप्त होता है। जय हिंद।